झारखंड विधानसभा में कुछ ऐसा हुआ कि राज्य भर के कारोबारी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक पारित किया, जिसके बाद से फेडरेशन ऑफ झारखंड, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के सदस्यगण सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। देखिए एक रिपोर्ट। फेडरेशन ऑफ झारखंड, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में बीते कई दिनों से रोष है। जैसे जैसे समयावधि बढ़ते जा रही है वैसे वैसे प्रदर्शन भी उग्र होता जा रहा है। दरअसल मामला विधानसभा में पारित झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 से जुड़ा है, जिस पर राज्यपाल रमेश बैस ने मुहर लगा दी। हालांकि व्यवसायी वर्ग इस विधेयक में कई कमियां बता रहे हैं, जिसके कारण उनके साथ साथ आमजनों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार द्वारा पारित इस कृषि काले कानून के विरोध में राज्य के सभी व्यवसायियों, खाद्यान्न व्यवसायियों में आक्रोश है। सारे राज्य में आज बंदी आंदोलन का रूप ले चुका है। इसी क्रम में आज झारखंड फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पे गिरिडीह हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के मेंबर ने खाद्यान्न व्यवसायियों का समर्थन किया है और इसी आलोक में आज कृषि मंत्री का पुतला दहन टावर चौक में किया गया है। हम लोगों की कृषि मंत्री से ये मांग है कि इस काले कानून को निरस्त किया जाए, जल्द से जल्द निरस्त किया जाए, वरना ये हड़ताल अनिश्चितकालीन तक चलती ही रहेगी, इसी प्रकार ही चलती रहेगी। 15 फरवरी से राज्य भर के थोक व्यापारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कोयलांचल और जमशेदपुर में बंद का खासा असर देखने को मिला। वहीं राज्य के अन्य जिला के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने भी प्रदर्शन प्रतिष्ठान बंद कर विरोध जताया। राज्य के 15 स्थित कृषि बाजार समिति में 800 दुकानें बंद रही, जिसका खामियाजा 1500 दैनिक मजदूरों को भी झेलना पड़ा। राज्य के अन्य हिस्सों में भी कामोवेश यही स्थिति है। झारखंड चैम्बर ने बंदी से राज्य में करीब 225 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका जताई है। व्यापारियों की मांग है कि इस बिल को सरकार वापस ले। जी, और मैं यहाँ के इसरी बाजार का एक समस्या जो कि मैं दर्शाना चाहता हूँ कि यहाँ बाजार समिति यार्ड है नहीं। अगर बाजार समिति लगता है तो यहाँ के व्यापारियों को एक बाजार समिति यार्ड भी मुहैया कराएगा। व्यापारियों की माने तो यह कानून कारोबारियों और किसानों के हित में नहीं है। 2% कृषि कर का मतलब सभी तरह के खदान महंगे हो जाएंगे। दाल के भाव में 2 रुपए तो तेल में प्रति लीटर 3 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी। इसीलिए FJCCI के सदस्य झारखंड सरकार से विधेयक में संशोधन की मांग कर रहे हैं। व्यापारी अपनी इस मांग पर अडिग है और जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक उनके प्रतिष्ठान बंद रखने का आमाद है। ठेले रेहड़ी वालों से लेकर पिकअप वैन वाले तक बंदी की वजह प्रभावित है। हालांकि इस मामले को लेकर रांची से भाजपा सांसद संजय सेठ ने बयान देते हुए कहा कि कृषि विधेयक को काला करार दिया है। यह कृषि शुल्क जो 2% लगाया गया, मैं इसका विरोध करता हूँ। ये काला कानून है, यह महंगाई लाने वाला है, यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला है, ये इंस्पेक्टर राज कायम करने वाला है। यह छोटे छोटे जो हाट बाजार हैं वहाँ अवैध वसूली के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है और इसीलिए हमने इसका विरोध किया है। और पूर्व में जब भाजपा की सरकार थी, रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, तो 2015 में इस टैक्स को हटाया गया था। तब जाकर लगभग 85 राइस मिल स्थापना हुई थी, हजारों लोगों को रोजगार मिल गया था। अब अगल बगल राज्य में कोई टैक्स नहीं है तो यहाँ टैक्स भी मारा जाएगा। अब 2% टैक्स कहीं लगेगा, हमारे राज्य के अगल बगल कोई टैक्स नहीं है तो लोग वहाँ से खरीदेंगे, तो हमारा हक भी मारा गया, मजदूरों का भी हक मारा गया। लोग महंगाई बढ़ाने वाला ही है, इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी व्यवसायियों के भारी विरोध के बाद सरकार इस मामले को लेकर क्या निर्णय लेती है, या फिर विधेयक के जरिए व्यवसायियों और आम लोगों के जेब से रुपये काटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, झार न्यूज।